सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसी पे से। आज हम लोग जो है संस्कृत में जो हमारा शब्द रूप टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक शब्द रूप। हमारा जो विषय है आज का शब्द रूप, तो शब्द रूप को पढ़ने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि आखिर ये शब्द रूप जो है हमारे संस्कृत में क्यों ज़रूरी हैं। वैसे हम लोग जैसे वर्णमाला पढ़ते हैं, क्योंकि वर्णों का ज्ञान अगर हमें नहीं होगा तो हम आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो विषय हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर अंग्रेजी हो। तो ऐसे ही जब वर्णमाला के बाद हम लोग शब्द रूप पर आते हैं, तो ये शब्द रूप जो है हमारे संस्कृत में, जब हम संस्कृत से हिंदी का अनुवाद करते हैं, उस हिंदी का अनुवाद करते समय ये शब्द रूप हमारे बहुत सहायता करते हैं कि जहाँ पर का, की, के, लिए, से, इस तरीके के जब हम लोग वाक्य जो है हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो उस समय ये जो शब्द रूप होंगे यही हमें बताएंगे कि कहाँ पर कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसमें जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो हम इसमें साथ के साथ कारक चिन्ह भी देख लेंगे कि कौन से कारक के साथ कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है और शब्द रूप में उसकी क्या उपयोगिता है। तो शब्द रूप जो है, सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रूप जो है हम उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है हमारा संज्ञा शब्द रूप और दूसरा है हमारा सर्वनाम शब्द रूप। जो पहला हमारा है संज्ञा शब्द रूप, उस संज्ञा शब्द रूप को भी हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि संज्ञा में आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में तो हम लोग करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अंग्रेजी में मेल फीमेल, लेकिन संस्कृत में हम तीसरा एक और भाग करते हैं, वो कहलाता है हमारा नपुंसकलिंग। तो संज्ञा में सबसे पहले हम करते हैं पुल्लिंग, दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग और जो तीसरा है वो है हमारा नपुंसकलिंग। ठीक है, तीन भागों में हमने इसको संज्ञा शब्द रूप हो। ये सर्वनाम शब्द रूप हैं, ये भी हमारे इसी तरीके से तीन भागों में विभाजित होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं ये जो तीनों लिंग हैं हमारे, इन तीनों लिंगों को हम जो है अकारांत, आकारांत, इकारांत, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, उस तरीके से भी हम इसको डिवाइड करते हैं। और वो क्यों डिवाइड करते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। जैसे चाहे पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसकलिंग, जो भी हमारा शब्द रूप है, उस शब्द रूप में हम देखते हैं, पहला हम कहेंगे अकारांत, और अकारांत के अंतर्गत हम उन शब्दों को रखते हैं जिस शब्द के अंत का जो वर्ण है उसमें हमारे की आवाज आ रही हो। जैसे राम, म में बालक में क में अब इसमें चाहे छात्र ले लो, बालक ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ऐसे शब्द हमारे अकारांत कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है अकारांत के बाद हम दूसरा इसका भाग करते हैं आकारांत। अब शब्द को देख करके ये तो हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। जैसे राम अगर मैंने बोला तो आप लोगों को वैसे ही बोलते ही ज्ञात हो जाएगा कि ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। बालक अगर मैं बोलती हूँ तो पता लगेगा पुल्लिंग है। तो शब्द को पहचानने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, लेकिन अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, ये हमें नहीं ज्ञात होता है। तो उसी को जानने के लिए हम ये देखते हैं कि पहले हम शब्द को देखें, शब्द के अंत में जो भी वर्ण है, जिसकी भी आवाज आ रही है, उसी को हम उसी वर्ग में दे देंगे। जैसे ये सब अकारांत हैं। आकारांत में हम देखते हैं, जैसे राम की जगह हम कर सकते हैं रमा। ठीक है, कमला, छात्रा,
ठीक है। इस तरीके के शब्द जिस शब्द के अंत वाला जो वर्ण है उसमें आ की आवाज आ रही हो या आ की मात्रा हो, वो हमारे कहलाते हैं आकारांत। ऐसे ही हमारा जो तीसरा है आकारांत, आकारांत के बाद इकारांत। अब इकारांत में भी हम दो तरीके से करते हैं। एक जो है इकारांत वो है हमारा छोटी ई वाला, और एक इकारांत होगा बड़ी ई वाला। अब इसमें मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये हमारे लिए पहचानना आसान है। तो हम सिर्फ मात्राओं को देखें और उसी वर्ग में हम उसको, उस शब्द को उसी वर्ग में डाल सकते हैं। इकारांत में हमने देख लिया जैसे मति, पति, ठीक है, इस तरीके के शब्द। तो ये जो हो जाएंगे वो ई, जिसमें भी छोटी ई की मात्रा हो शब्द रूप में, उनको हम इसमें इसके अंतर्गत रखते हैं। अब मति जो है वो हमारा सॉरी, वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, पति जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो हम जब रूप चलेंगे इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगला हम लेते हैं बड़ी ई, इकारांत। तो हम इसमें ले सकते हैं नदी, ठीक है, नदी शब्द को हम इसमें ले सकते हैं। और भी जो भी शब्द आएंगे, यानी समझने वाली बात यह है कि जो अंत वाला मात्रा है, शब्द के अंत वाला जो वर्ण है उसकी जो मात्रा है वो हमारे उसी के कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। फिर है, हम लेते हैं अगला उकारांत। गुरु हो सकता है, साधु हो सकता है, ठीक है। फिर अगला, अब ये उकारांत में भी बड़ा उकारांत भी, ठीक है। और इसी तरीके से शब्द हम बहुत सारे, जो हमारे पास जो भी हमें शब्द रूप लिखने के लिए दिया गया है, तो अगर उनमें से हमने एक भी याद कर लिया तो वो हमारे किसके अंतर्गत चला जाएगा। जैसे मुझे दिया है कि मुझे अकारांत पुल्लिंग याद करना है, तो अगर मैंने सिर्फ राम शब्द के रूप याद कर लिए तो मैं बालक भी लिख सकती हूँ, छात्र भी लिख सकती हूँ, मोहन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वो उसी के अनुसार ही वो सारे रूप चलेंगे। ऐसे ही जो हमारा आकारांत शब्द है उसमें अगर मैंने रमा शब्द जो है, रमा शब्द में अगर मैंने लक्ष्मी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं रमा की जगह अगर मैं कमला याद कर लूँ, छात्रा याद कर लूँ, बालिका शब्द याद कर लूँ, तो कोई भी एक याद किया और वो सारे उसी के अकॉर्डिंग मैं बना दूंगी। ऐसे ही हमारा मति जो है, मति में भी हम यही एक इकारांत याद कर लिया और दूसरे जो है वो उसी के अनुसार हमारे बन जाएंगे। और हम अभी एक शब्द रूप भी बताएंगे किस तरीके से अभी लिखते हैं। फिर ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ी ई और उ और बड़ा उ और रिकारांत। और यहाँ हम लिख सकते हैं वधु, ठीक है। रिकारांत में क्योंकि माता शब्द जो है वो हमारा मूल शब्द जो है वो है मातृ, पिता का मूल शब्द है पितृ, और ये हमारे सिर्फ संज्ञा शब्द रूपों में ही हम इसको पढ़ेंगे, सर्वनाम शब्द रूपों में हम इनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत और रिकारांत। इस तरीके से हम इनको, जो हमारे शब्द रूप हैं, इनको हम विभक्त करते हैं। अब ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, तो शब्द के अनुसार हम इसको देखेंगे कि कौन सा किस आधार पर चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा संज्ञा को 3 भागों में विभाजित करना और किस तरीके से रूप चलते हैं वो। सर्वनाम में हम ये तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ये बांटते तो हैं, लेकिन इन भागों में हम इनको विभक्त नहीं करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है इधर ही लिख देती हूँ, उसके आगे शब्द रूप के लिए हम अलग करेंगे। इसके आगे जैसे हमारा ये जो शब्द रूप है, इन शब्द रूपों को, इन शब्द रूप में 3 तो लिंग होते हैं, 3 लिंगों में हम इसको, 3 लिंग तो हमने बता ही दिए हैं। वचन में 3 वचनों में हम इसको विभक्त करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि हमने देखा था संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये चीजें हम सर्वनाम में भी हमारी होती है।
तो यहाँ पर तो देखा हमने वचन कितने होते हैं। उसके बाद आता है विभक्ति। तो जो हमारे शब्द रूप होते हैं उसमें हमारे 7 विभक्तियां होती है और एक संबोधन शब्द होता है। सबसे पहले हमारी जो विभक्ति है वो है हमारी प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति किसको देती है? कर्ता। कर्ता कारक जो होता है, और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा ने। ऐसे ही दूसरी है हमारी द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म, और वहाँ जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है हमारा को। तीसरा जो तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है। अब वो से या के द्वारा ये 2 अर्थों को हमारा देता है। चौथा है यानी चतुर्थी विभक्ति है हमारी। चतुर्थी विभक्ति देती है हमारे संप्रदान कारक को, और संप्रदान कारक जो देता है वो हमारा के लिए, इस अर्थ को देता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हम अपादान कारक को लेते हैं और वो हमारे से अर्थ को देता है। अब देखो जो तृतीय विभक्ति है हमारी वो भी से अर्थ को दे रही है, और जो पंचमी विभक्ति है वो भी हमारे से अर्थ को दे रही है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो उसमें अंतर है तृतीय विभक्ति में तो हम जो है उस चीज़ से जुड़ा हुआ बताएंगे, और जहाँ अलग होने का भाव होगा वहाँ हमारी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मोहन घर से गांव जाता है, ठीक है। तो वो अलग होना जहाँ दिखाया जाएगा, अलग होना जहाँ पाया जाएगा, वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम लिख देंगे इसके आगे अलग होने के भाव में। फिर है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में हमारा आता है संबंध कारक, और वो देता है हमारा का, के, की, यानी वाक्य के अनुसार जो भी बैठेगा, या फिर रा, रे, री। और फिर है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति में हम देखते हैं हमारा कारक है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में या पर। और सबसे अंत है, अंतिम में हम लिखते हैं संबोधन, यानी किसी को आप पुकार रहे हो, आवाज लगा रहे हो वो, तो वहां पर संबोधन कारक ही होगा, और वहां पर हे, अरे, हे, और एक संबोधन चिन्ह का प्रयोग भी हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम शब्द रूपों में, चाहे संज्ञा शब्द रूप हो या फिर सर्वनाम शब्द रूप हो, हम उसमें 3 लिंग पढ़ते हैं, 3 वचन पढ़ते हैं, और 7 विभक्ति और एक संबोधन पढ़ते हैं। और वो हमारे क्या काम आते हैं संस्कृत में? तो वो हमारे कारक चिन्हों से, जो कारक चिन्हों के अनुसार जो है वाक्य का अर्थ करने में हमें सहायता करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख ही लिया कि भाई जैसे पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है। तो अब हम शब्द रूप लिखना शुरू करते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो है शब्द रूप के लिए यहाँ से वापस से इसका फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से हम शब्द रूप को लिखें, तो इन सभी का प्रयोग करते हुए अब हम शब्द रूप लिखते हैं। सबसे पहले जो हमने लिया पुल्लिंग, तो हम पुल्लिंग को लेते हैं पुल्लिंग शब्द रूप, और उस पर हमारा जो अकारांत है उसको ले लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में ऐसा पुल्लिंग शब्द रूप अकारांत दे रखा है, स्त्रीलिंग वाला अकारांत दे रखा है, और नपुंसकलिंग वाला अकारांत दे रखा है। तो वो तीनों ही रूप जो आपके सिलेबस में है उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया, ऊपर हम लिखेंगे अकारांत पुल्लिंग, बालक,
शब्द रूप यहाँ लिखा हुआ है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम किन किन चीज़ों को इसमें लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं विभक्ति, यहाँ लिखते हैं इसी के साथ एक वचन, 3 वचन मैंने आपको बताए थे, द्विवचन, और तीसरा है हमारा बहुवचन। 3 वचन में हम इसको, विभक्ति जो है 7 विभक्ति और एक संबोधन, तो हमने जब एक बार विभक्ति ऊपर लिख दिया तो हमें बार बार हर के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे जो है इसको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे। तो प्रथमा में हम लिखते हैं बालकः, बालकौ और बालकाः। द्वितीय विभक्ति जो है हमारी बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम और बालकै। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। अब कहाँ पर क्या अंतर आएगा वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बालक या राम या मोहन या सोहन, जो भी अकारांत पुल्लिंग है उसको कैसे हम परिवर्तित करेंगे। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः। अगर हम ये एक रूप याद कर लेते हैं, यानी एक शब्द रूप अकारांत का याद कर लेते हैं, तो हम ऐसे ही इसको जब दूसरे शब्द रूप में अगर हमारे एग्जाम में जो है छात्र दे दिया, राम दे दिया, तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे रामः, बालकः की जगह हो जाएगा रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण। अब देखो यहाँ पर कुछ जो अक्षर हैं वो चेंज होते हैं। यहाँ बालकेन है और जब मैं राम में इसको परिवर्तित कर रही हूँ तो वहाँ आ रहा है रामेण। अब ये रामेण क्यों आया, न को न क्यों हुआ, तो जिस भी शब्द रूप में या जिस भी शब्द में र आ जाता है तो वहाँ पर जो न है वो ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर र नहीं था बालक शब्द में तो हमने न लिखा, जहाँ र है वहाँ पर ण लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम। यहाँ पर भी न ण में चेंज हो जाएगा तो रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे रामः, हे रामौ, हे रामः। इस तरीके से अब मोहन भी बनाओगे तो मोहनः, मोहनौ, मोहनः, मोहनम, मोहनौ, मोहनान, मोहनेन। अब यहाँ परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि मोहन में र
नहीं है। मोहनेन, मोहनाभ्याम, मोहने, यानी वो उसी की तरीके से सारे अकारांत पुल्लिंग जो होंगे वो इसी तरीके से हमारे चलेंगे। अगला हम देखते हैं इधर आकारांत स्त्रीलिंग। और आकारांत स्त्रीलिंग में हम लेते हैं रमा या बालिका या फिर लता, किसी के भी ले लेते हैं। लता शब्द रूप देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया पुल्लिंग। एक हम पुल्लिंग के लिखेंगे, एक स्त्रीलिंग के, एक नपुंसकलिंग के। तो हमारा जो संज्ञा शब्द रूप है इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। फिर सर्वनाम के भी जिस तरीके से चलते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जो है ये अकारांत आकारांत हम वहाँ पर विभक्त नहीं करते हैं। और वैसे ही इसी का स्त्रीलिंग का भी हम इसी तरीके से विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति में लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लताः। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः। तृतीया में लतिया, लताभ्याम, लताभी। तृतीय विभक्ति है हमारी ये। फिर है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतिया, लताभ्याम, लताभी। अब हम जो देखेंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जैसे कि हमने यहाँ पर सेम, तो ऐसे ही जो स्त्रीलिंग है वो भी हमारे तीनों सेम चलते हैं। सिर्फ आगे के उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो वो हम देख लेते हैं। चतुर्थी में लताये। अब यहाँ पर डबल मात्रा वाला शब्द आएगा, लताये, लताभ्याम, लताभ्य। अब जैसा कि वहाँ चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भी चतुर्थी पंचमी का सेम है, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। पंचमी में हम लतायाः, लताभ्याम और लताभ्य, ये भी चतुर्थी पंचमी में सेम होने वाला है। यहाँ जो है स्त्रीलिंग में जो आकारांत है हमारे उसमें पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक जैसा ही होता है। सिर्फ जो द्विवचन है वो हमारा बदल जाएगा। तो लतायाः, लतियो, लतानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में सप्तमी विभक्ति में हम करते हैं लतायाम, लतयो, लतासु। और संबोधन में हे लते, द्वितीया में भी, द्विवचन में भी हे लते, और बहुवचन में होगा हमारा हे लताः, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग और ये है हमारा स्त्रीलिंग। अब रमा अगर है तो रमा भी वैसे ही बन जाएगा। अगर हमारा बालिका है तो वो भी जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभी, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इस तरीके से हम उसको परिवर्तित कर देंगे। अब देखो इनका उपयोग, जैसे कहीं पर कोई वाक्य आया है, बालक के लिए भोजन दो। अब हमें इसे संस्कृत में परिवर्तित करना है। तो अब बालक के लिए, बालक को तो आप बालकः कह दोगे, अब के लिए क्या बोलोगे?
तो इसीलिए जब हम के लिए अर्थ को देखेंगे तो के लिए हमारा, देखो मैंने आपको कारक चिन्ह यहाँ नहीं करता नहीं, फिर को से या के द्वारा, फिर के लिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा पंचमी में से अलग होने के अर्थ में, यहाँ का के की आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा में या पर। ठीक है, तो हमारे ये जो है सातवीं विभक्ति, अब ये के लिए आ रहा है तो हम अगर एक बालक के लिए, सिंगल है अकेला है, तो हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? बालकाय। बालक के लिए भोजनम, ददातु। ठीक है, लोट लकार का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। ऐसे ही हमने लिखा पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो पेड़ से, अगर पेड़ की जगह हमने लिख दिया पेड़ों से पत्ते, पेड़ों से पत्ते बहुवचन कर दिया हमने, या दो लिख दिया तो दो के लिए हम बीच द्विवचन का प्रयोग करेंगे, पेड़ों से। अब से यहाँ पर गिरना अलग होने को बता रहा है तो हम पंचमी विभक्ति का लेंगे और उसका भी बहुवचन। तो यहाँ जैसे ही बालकेभ्य है वैसे ही पेड़ों, अब वैसे पेड़ जो है वो हमारा नपुंसकलिंग है, लेकिन जो नपुंसकलिंग है वो केवल प्रथमा द्वितीया में ही अलग चलते हैं, बाकी तृतीया से लेकर संबोधन तक सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ का हम कर देंगे वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, तो हम कर देंगे इसको वृक्षेभ्य। अब पत्ते, पत्राणी, क्योंकि ये भी बहुवचन है, और गिरने को हम कहते हैं पतति। अब पतति एक वचन है, ये सारा बहुवचन है, गिरना भी हमारा बहुवचन में आएगा, तो और ये भी हमारा गिरते हैं तो पतंती। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है शब्द रूपों का प्रयोग जो है संस्कृत में हमारा ये यहाँ पर काम आता है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो हो गया, नपुंसकलिंग जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो नपुंसकलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रथमा विभक्ति है और जो हमारा द्वितीय विभक्ति है, जैसे हमने शब्द ले लिया, जल ले लो, पत्ता ले लो, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हो, फल ले लो, तो हम उसके रूप कैसे चलाएंगे? फॉर्मेट वही रहेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं यहाँ पर सीधे इसलिए ताकि क्योंकि वो सब हमने दो बार लिख ही दिया है। फलम, फले, फलानी प्रथमा में, ठीक है, और द्वितीया में भी फलम, फले, फलानी, और तृतीया में क्या रूप बन जाएगा? तृतीया से लेकर संबोधन तक हमारा सेम जो पुल्लिंग का होता है वही चलता है, और इनको हम मकारांत भी कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम वर्ण जो है वो म रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलेंगे? फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी द्वितीया में। तृतीया में फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलियो, फलानाम, फले, फलियो, फलेषु, हे फलः, हे फले, हे फलः, हे फलो, हे फला। ठीक है, तो हम इसको संबोधन में है हे फलम, हे फले, हे फलानी, संबोधन में हम वापस से इसी के प्रथमा में हम चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सप्तमी तक, तृतीया से लेकर सप्तमी तक हम पुल्लिंग की तरह ही नपुंसकलिंग को भी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे संज्ञा शब्द रूप है इस तरीके से पूरे होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सर्वनाम शब्द रूप में। तो शब्द रूप का ही दूसरा जो भाग है वो है हमारा, सॉरी मैंने गलती बिगाड़ दिया, तो हम यहाँ पर आप लोगों ने सर्वनाम शब्द रूप किसको कहते हैं ये तो पता ही होगा, यह, वह, वो सब हमारे किस में आते हैं? सर्वनाम में। तो सर्वनाम जो शब्द रूप हैं उनमें हम लेते हैं
उसको भी हम 3 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वो भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम तत् जो है, आज हम लोग यहाँ पर तत् शब्द रूप जो है उसको देख लेते हैं। और तत् में जो तीनों लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तत् का अर्थ होता है वह। और यहाँ हम जो पहले हम पुल्लिंग शब्द रूप को देखेंगे कि किस तरीके से पुल्लिंग शब्द रूप लिखा जाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया विभक्ति, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा स, तौ, ते। स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै। तेन, ताभ्याम, तै। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी में तस्य, तयो, तेषाम। सप्तमी में तस्मिन्, तयो, तेषु, और इसमें संबोधन नहीं होता। जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर कारक चिन्ह तो उनके लिए भी यही चलेंगे, ऐसे ही ये हमने पुल्लिंग के देखे हैं, ऐसे स्त्रीलिंग में ये वह के लिए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर स की जगह स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा, ते, ताह। सा, ते, ताह, ताम, ते, ताह, लता की तरह ही। तया, ताभ्याम, ताभी। अब वहां पर देखो लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा, लतिया, लताभ्याम, लताभी। चतुर्थ में आया था हमारे लताये। तो यहाँ पर यहाँ जो आएगा वो आएगा हमारा तस्ये। अब तस्ये तो यहाँ तस्मे था, यहाँ आएगा तस्ये, ताभ्याम, ताभ्य। फिर तस्याः, ताभ्याम, ताभ्य। और षष्ठी में भी हमारा वही तस्या। अब यहाँ जो है द्विवचन चेंज हो जाएगा, तयो, तासाम। और यहाँ सप्तमी में, क्योंकि वहाँ पर हमने यहाँ लतायाः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य, ठीक है। फिर लतायाः, लतियो, लतानाम, तो तासाम हो जाएगा। सप्तमी में लतायाम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा तस्याम, तयो, तेसु। लतासु होता है तो तेसु हो जाएगा, संबोधन इसमें नहीं होता। और नपुंसकलिंग में भी हम क्या कर देंगे, नपुंसकलिंग में सर्वनाम में तत्, ते, तानि। और द्वितीय विभक्ति में भी तत्, ते, तानि। ये वह के हैं जो है इयम से हम यह के चलाते हैं, और मैं के लिए हम अस्मत् के रूप चलाते हैं, तुम के लिए युष्मत् के रूप चलाते हैं। तो इस तरीके से हम सर्वनाम जो हमारे शब्द रूप हैं उनका जो है यहाँ पर हम लोगों ने वर्गीकरण किस तरीके से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किस तरीके से रूप होते हैं हमारे, और उनका कहाँ पर कैसे प्रयोग होता है। जैसे अब देखो यहाँ पर इसका एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ताकि आप लोग जब भी
कोई वाक्य लिखें तो वहाँ पर देखते ही पहचानने में आ जाए, क्योंकि हिंदी में तो हमने कहा लता, जैसे हिंदी में हमने कोई वाक्य लिखा, वह जा रही है। अब यहाँ पर क्रिया से पता चलता है हमें कि ये लड़की है ना। अब इंग्लिश में अगर मैंने इंग्लिश में इसी वाक्य को मैं अंग्रेजी में कहूँगी तो मैं लिखूँगी शी गोज, ठीक है। अब अगर स्कूल जा रही है, वह जा रही है, या गोइंग, सॉरी इंग्लिश में तो हम क्योंकि ING जाती है नहीं है, शी इज़ गोइंग, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया शी इज़ गोइंग। तो वहाँ पर हमने क्या किया, ये जो वह इंग्लिश में हमने यहाँ पर कर्ता से प्रयोग, जो हमारा सब्जेक्ट है यानी शी, इससे पता चलेगा हमें कि वह लड़की है। यहाँ पर हिंदी में हमें क्रिया से पता चल रहा है। अब अगर मैं संस्कृत में लिखूँ लड़की के लिए तो मैं लिखूँगी सा गच्छति। तो यहाँ पर भी हमने ये लड़की वाला स्त्रीलिंग वाला हमने लिखा है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट से पता करते हैं कि वह लड़का है या लड़की है, वैसे ही हम संस्कृत में भी जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जो हमारा कर्ता है उसी से हमें पता चलेगा कि वो लड़की है या फिर लड़का है। अब कोई भी, जैसे यहाँ पर तस्य है, तस्मात् है, तस्मै है, तेन, तो ये सिर्फ कारक जो चिन्ह हैं इन्हीं से हम इनका प्रयोग करते हुए इन्हीं का प्रयोग करते हुए वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं और उसके अर्थ को समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जो शब्द रूप, जो टॉपिक है हमारा संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूप, वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।